हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ये बुक 2 है हमारी क्लास 7th मैथ्स की। उसका 4 पॉइंट टॉपिक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो देखते हैं क्या एग्जांपल है। एग्जांपल 1 है कि अरशद goes to a stationery shop and purchases 5 pen. If one pen costs 9.5 rupees, 9 rupees 50 paisa, how much should he pay to the shopkeeper? अब उसने अरशद ने 9.5 रुपीज का एक पेन है 5 पेन परचेज किए हैं। उन्होंने कहा कि कितने रुपीज पे किए होंगे अरशद ने शॉपकीपर को। मीन्स 9.5 को अगर 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितने रुपीस पे किए होंगे उसने। तो चेक करते हैं कितने रुपीस पे किए होंगे। अर्शद ने प्लस करके निकाला तो हमारा है 47.5। अब इसका एक वे और है, अगर हम 9.5 को सीधा मल्टीप्लाई कर दे 5 के साथ तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। 95 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 डेसिमल के पीछे डिजिट है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 95 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 475 अपॉन में 10। अब राइट साइड से काउंट करो, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो क्या आएगा 47.5। क्लियर हो गया। तो यही इन्होंने यहाँ पे समझाया है और नीचे लिखा भी हुआ है द कॉस्ट ऑफ द पेन इज 47.5। तो चेक करो, इन्होंने भी ये मल्टीप्लाई किया और उससे समझाया और ऊपर प्लस करके समझाया कि कैसे आएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 12.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड विद 7.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कहते कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 12.5, तो हमें बताना है 7.5 लीटर्स में कितना चलती होगी। तो 12.5 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम डेसिमल्स को हटा देंगे और फ्रैक्शंस में लिख देंगे। 5 के बाद एक डिजिट है, नीचे क्या 10 आएगा। 7.5 में भी एक डिजिट है तो 10 आएगा। अब 125 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9375। नीचे 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब 9375 राइट साइड से काउंट करो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा और पीछे क्या आएगा किलोमीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, कैन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिबल बी अ नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा है कि 2 डेसिमल वाले प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 को 1.2 से करते हैं। यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आया, ये 2.88। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, डेसिमल है, पर उसके पास अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 बनेगा, बट उसके पास है। तो ये रेयर सिचुएशन होता है कि जब 2 डेसिमल का नंबर है नेचुरल नंबर बन जाए, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है। अब पूछा कैन ए प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल एंड ए नेचुरल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर। एक डेसिमल और एक नेचुरल नंबर हो तो उसका हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं। सपोज हम 25 को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 1.4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 350, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बना गया 35। तो ये नेचुरल नंबर है तो ये पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है एग्जांपल 3, द डिस्टेंस बिटवीन अजय स्कूल एंड हिज होम इज 824 मीटर। He walks to school in the morning, then walks back in the evening 6 days a week. How much does he walk in a week? Answer in kilometer. वो कह रहे हैं कि अजय का घर और अजय के स्कूल में कितना डिस्टेंस है 827 मीटर का।
वो पैदल स्कूल से जाता है और घर भी पैदल आता है। 6J में यही रूटीन है, तो वो कितना 1 वीक में डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 827, वो जाता भी आता भी है, तो 827 मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये मीटर में हमें आंसर पूछा किलोमीटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटर को किलोमीटर में बना रहे हैं। 1 मीटर किसके इक्वल है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। तो 827 मीटर किसके इक्वल हुआ, 827 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। अब हमें 827 डिवाइड बाय 1000 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आएगा 1654 डिवाइड में 1000। अब वो 6J ऐसा करता है, यहाँ पे देखो किलोमीटर, तो अब 1654 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, पता लग जाएगा 6 में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो उसका आएगा 9924 डिवाइड बाय 1000। तो 3 डिजिट के बाद हमारा क्या लगेगा, डेसिमल, तो राइट साइड से काउंट करना है हमने, पहले लिखो फिर राइट साइड से 1, यहाँ पे 9.924 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें लेंथ दे दी 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 13.3 सेंटीमीटर। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम 5.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 से, तो क्या आएगा 57 डिवाइड बाई 10, फिर 133 डिवाइड में 10, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 78581 डिवाइड में 100। अब लिखेंगे कैसे, 75.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड एंड प्रोडक्ट। देखो अब हमें बताया कि अगर मल्टीप्लायर में कितने डिजिट हो, मल्टीप्लिकेंड में कितने डिजिट हो, तो प्रोडक्ट में कितने डिजिट होते हैं। फर्स्ट में देखो हमें क्या दिया है, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लायर में कितने डिजिट है, 9.5 में 1। अब 5 में कितने डिजिट है, 0, कोई भी नहीं। तो प्रोडक्ट में कितने डिजिट आएंगे, 1। अब मल्टीप्लाई कर लिया उनको, तो प्रोडक्ट में 1 लगा। अब देखो मल्टीप्लायर क्या है, नेक्स्ट में 12.5, तो कितने डिजिट हुए डेसिमल, 1 डेसिमल हुआ मल्टीप्लायर में, और मल्टीप्लिकेंड में 7.5 है, तो भी 1 हुआ, तो 1 यहाँ पे भी आ गया। तो अब प्रोडक्ट में कितने होंगे, 2। और सॉल्व करके भी देखो उनके प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, देखो 93.75। अब नेक्स्ट में 1.64, मल्टीप्लायर में कितने डिजिट्स हैं, 2, और मल्टीप्लिकेंड में 0, तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे, ओनली 2। अब देखो उनका आंसर भी निकाल के क्या आएगा, 9.84, 2 डिजिट्स के बाद ही हमारा डेसिमल आया। अब नेक्स्ट है 5.7, 13.35। 5.7 इसमें कितने डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, और 13.35 में 2 डिजिट के बाद। तो 1 और 2 को प्लस करो, 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा प्रोडक्ट में। हम देखो यहाँ पे सॉल्व भी की है, तो क्या आया था 76,095 डिवाइड में 1000। तो 3 राइट साइड से काउंट करेंगे, 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो लगा क्या 76.095। अब नेक्स्ट है, सपोज वी नो दैट 596 multiply by 248 equals to 147,808. Can you immediately write down the product of 5.96 and 24.8? अब कह रहे हैं 596 और 248 का हमें पता है, तो इसका लिख सकते हो, क्या होगा देखो, पहले तो आंसर लिख लो, क्या होगा प्रोडक्ट 147,808। अब काउंट करो कितने डिजिट बाद हमारा डेसिमल लगे, 1 2 3, तो 1 2 3
राइट साइड से 1 2 3 यहाँ पे 147.808 हमारा आंसर आ। अब नेक्स्ट है बाय लुकिंग एट द अबव एग्जांपल कैन यू फ्रेम अ रूल टू मल्टीप्लाई 2 डेसिमल। अब कहते हैं ऊपर वाली एग्जांपल को देख के तुम अपना रूल बता सकते हो, क्या रूल होगा डेसिमल का। देखो क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल इज द सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। कहते हैं ये वैसे ही है जैसे हम फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही है। व्हेन मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। कहते हैं जैसे फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विद द डेसिमल पॉइंट रिमूव्ड। देखो ऐसे करते थे जैसे हमारा ये एग्जांपल है, अगर 1.64 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो ये अब नीचे डिनोमिनेटर में कैसे लिखते थे 164 डिवाइड बाय 100, डेसिमल को रिमूव करके हम डिनोमिनेटर में लगा देते थे मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे करते थे। अब सिंस बोथ आर द डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 1 10 100 1000, the product of the denominator is also in the form of 1 followed by the zeros, and number of zero in the product is the sum of the zeros in each denominator। क्या कह रहे हैं कि अब हमारा आंसर देखो 164 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 984, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100 को 1 से पहले मल्टीप्लाई किया 100, इनका जो भी जीरोज आएंगे उनको हम लिखेंगे। अब ऊपर डेसिमल में कैसे लगाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद लगेगा तो आएगा क्या 984। इन द आगे इन्होंने कहा इन द प्रोडक्ट द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन डिनोमिनेटर। यही हमें पता है कि जितनी डिनोमिनेटर में जीरो है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेसिमल का पॉइंट लगता है। So to multiply 2 decimal, we can multiply the 2 number obtained by removing the decimal point। पहले हम decimal remove करते हैं, then उसके अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट को appropriately लगा देते हैं। जैसे इन्होंने 5.96 और 24.8 को करके दिखाया। 5.96 और 24.8 हमने अभी देखा था, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे 1 डेसिमल। तो आंसर में कितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, राइट साइड से हमने काउंट किया था 3 डिजिट के बाद। क्लियर है। अब एग्जांपल 5 है, लेट अस यूज द अबव रूल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1.24। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5.8 और 1.24 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 58 को 124 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, अब हमारा आएगा क्या आंसर 7192। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 7.192। अब आगे है दिया हमें टॉपिक, इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड। क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आए, जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे बड़ा होता है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन अनलाइक द काउंटिंग नंबर when 2 fractions are multiplied the product is not always greater than or equal to the both numbers। कहते हैं जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही फ्रैक्शंस हो, तो प्रोडक्ट हमेशा उससे ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं होता। और चलो इसको देखते कैसे। जैसे अगर 2.25 को 8 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट अब इनसे ग्रेटर आया, बट अगर अब कहा अगर 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आया 2 हमारा 8 से कम है, ठीक है। और अगर हम 0.25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया 0.2।
जो दोनों वैल्यूज से कम है। फर्स्ट में देखो क्या था, 2.25 और 8 दोनों से बड़ा आया हमारा प्रोडक्ट। अब सेकंड केस में क्या हुआ, एक हमारा केस में था फ्रैक्शंस में, एक सिंपल था नेचुरल नंबर, तो एक वैल्यू से हमारा बड़ा है 0.25। अब देखो दोनों ही फ्रैक्शन में है, डेसिमल में 0.2.5 और 0.8। अब मल्टीप्लाई किया क्या है 0.2, जो दोनों ही लेस देन है 0.2 से। अब इसके बारे में क्या है कि जब दोनों ही when the product of two decimal is greater than the both number और when it is less than the number, तो क्या होता है। देखो यहाँ रूल्स फ्रेम करके दिए। फर्स्ट सिचुएशन में दिया है कि अगर प्रोडक्ट दोनों ही बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, दोनों ही नंबर 1 से बड़े हैं, जैसे 3.4 और 6.5, जो आंसर आएगा प्रोडक्ट आएगा वो हम दोनों नंबर से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन बोथ नंबर्स। सिचुएशन 2 है, अगर दोनों ही नंबर 0 और 1 के बीच में हो, जैसे 0.75 और 0.4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आएगा 0.3, मतलब वो दोनों ही नंबर से कम होगा। और सिचुएशन 3 है, एक नंबर 0 और 1 के बीच में है और दूसरा नंबर 1 से बड़ा है। इस केस में हमारा प्रोडक्ट है 3.75 और ये एक नंबर से तो बड़ा है और ग्रेटर देन है 0 और 1 से, लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन द नंबर बिटवीन 0 एंड 1। जो नंबर 0 और 1 के बीच में आया उससे तो बड़ा होगा, बट 0 और 1 के बीच में आएगा। नेक्स्ट है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हैं, यह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन एंड बाय।